फरमाया बहुत ज्यादा सफेद कपड़ों वाला और बहुत ज्यादा सियाह बालों वाला एक शख्स आया, मुसाफिर आया। हम उसको नहीं जानते थे, हम में से कोई नहीं जानता था। हत्ता जलसा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में बैठा, कदम हुजूर में बैठा, आकर बैठा। तो मैं पंजाबी तर्जुमा करा, पंजाबी तर्जुमा करा, पंजाबी हाथ बन के गोडे भन के ते हुजूर दी शान नू मन के, हाथ बन के गोडे भन के जिब्रील हुजूर दी शान नू मन के, ये आने वाला कौन है, ये कौन है, ये जिब्रील अमीन है। आके रिवायत में वाज़ेह हो गया, जिब्रील अमीन आकर हाथ बांध कर दो सानू होकर सरापाए अदबो नियाज और सरापाए हयाओ वफा बनकर कायनात को बता दिया, ये बारगाह मुस्तफा है, ये दहलीज़ पैगंबर है, ये चौखटे नूर है, ये मजलिस सरकार है, ये ताजदारे का खत्म नबूवत का दरबार है। जिब्रील पाक है, फरिश्ता पाक होता है, फरिश्ता तैयब होता है, फरिश्ता ताहिर होता है, फरिश्ता नूरी होता है। जिब्रील ने बारगाह मुस्तफा का अदब करके बता दिया कि रसूलुल्लाह की बारगाह का अदब करना ये पलीदों का काम ही नहीं होता, ये पाकों का तरीका होता है। आपको सलामत रखे। मैं आज तक हुजूर की मजलिस में अपना नारा नहीं लगाने दिया, इसलिए कि मालकों के वो बाबा जी फरमाया करते थे ना, मालकां दी बज़मां विच नौकरां दे नारे नहीं लगदे, मालकां दे ही नारे लगदे। या रसूल अल्लाह, और पैर लगाओ, पैर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, हाथ उठाकर बोले ताजदारे खत्म नबूवत। हमारी सिर्फ हैसियत ये है, गौर हुजूर जरूर करना, मेरे तरलियां ते हथा जोड़ियां दी, और हुजूर जरूर करना, मेरे तरलियां ते हथा जोड़ियां दी। सकू लोड़ तो साड़ी हर वेले, धोकू लोड़ की असां बेलोड़ियां दी। डिग पईयां हुण दर तेरे ते, मारी होइयां धक्कियां दौड़ियां दी। डिग पईयां हुण दर तेरे ते, मारी होइयां धक्कियां दौड़ियां दी। मेरे वास्ते ताज सिकंदरीए आका धूड़ तो साड़ियां छोड़ियां दी। मेरे इस्लामाबाद का सरकारी खतीब सराइकी बेल्ट में आकर सराइकी का शेर पढ़े, और सराइकी वाले अगर ये रिस्पांस दें, मैं कल इस्लामाबाद वालों को क्या दिखाऊंगा जाकर। जिनकी जुबान है उनके सामने पेश की और वो सोन मोन बैठे। और प्यार ना लाखो एक दफा सुभान अल्लाह। फिर दो सुमन तलक जिब्रील सवाल करते रहे, इस्लाम क्या है ताजदार कायनात ने बताया, ईमान क्या है ताजदार कायनात ने बताया। फरमाया मल ihसान हो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह एहसान क्या है। फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहु फ इल्लम तकुन तराहु इन्नहु यराका। अल्लाह की इबादत इस तरह करो, बंदगी ऐसे करो, नियाज़बंदी ऐसे करो, अल्लाह की इबादत ऐसे करो, सजदा तक़वा तहारत इस तरह इख्तियार करो बंदगी, ताकि ऐसे सोचो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर उस मंजिल तयक्कुन पर न पहुंच सके तो फिर कम अज कम ये देखो, ये यकीन कर लो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बाप देख रहा हो तो गलत बात नहीं करते, माँ देख रही हो गलत बात नहीं करते, भाई देख रहा हो, बड़ा उस्ताद देख रहा हो, चचा देख रहा हो तो गलत बात नहीं करते। तो ये तो सोचो ना कि रब तुम्हें देख रहा है। हजरत सैयद सज्जाद बीमार करबला, अमीन गमे करबला, नाइब इमाम अली मकाम, सज्जादा नशीन इमाम अली मकाम, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली मकाम अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मैं कैसे यकीन करूं, मेरा अल्लाह पर कितना यकीन है, मेरा रब पर कितना यकीन है। पर्दा नशीन मेरी माएँ बहनें बेटियां भी बैठी हैं और आप भी बैठे हैं, आप ये पैगाम लेके जाएं कि मुझे कैसे यकीन हो कि अल्लाह पर मेरा इतना यकीन है। फरमाया तुम टेस्ट करना चाहते हो, तुम्हारा रब की जात पर ईमान कितना है, यकीन कितना है। कहा तुम अकेले हो, तन्हाई में, कोई तुम्हें देख न रहा हो, कमरा बंद हो, खलवत कदा हो, कोई देख न रहा हो, किसी के आने का तसव्वुर भी ना हो, उस वक्त तुम्हें गुनाह का मौका भी मुयस्सर आए, और अगर तुम
उस वक्त गुनाह से रुक जाओ तो बस जितना तुम उस तन्हाई में अल्लाह से डरते हो इतना ही तुम्हें अल्लाह की जात पर ईमान है, इतना ही अल्लाह की जात पर यकीन और ईमान है। कोया बता दिया बंदा मोमिन की शान ये है वो अपनों में हो, बेगानों में हो, रेगिस्तान में हो, वीरानों में हो, गुलिस्तान में हो, खानदान में हो, मकान में हो, मैदान में हो, सफर में हो, अजर में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, गमी में हो, खुशी में हो, खलवत में हो, बज़माराई में हो, तन्हाई में हो, और अगर बज़्म मोहब्बत में हो, अपनों और बेगानों में हो, उसका हर हाल में नारा ये होना चाहिए जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तू रखे वो हाल गवारा है, बस इतना मुझे कह दे ये बंदा हमारा है। ये बंदा मोमिन की पहचान है, ये बंदा मोमिन की पहचान है। और ये सोज और मोहब्बत दरवाजा आले बेते मुस्तफा से मिलता है, ये दरवाजा आले रसूल से मिलता है। सुन लो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सुम्मन तलका, जिब्रील वापस गए, सरकार ने फरमाया या उमरो, ए उमर, अतदरी मन साइल, जानते हो कि ये साइल कौन है? मैंने जो सारी बात की थी मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं। जानते हो ये साइल कौन है? जानते हो ये साइल कौन? आप अपनी जबान में क्या कहते हैं? सवाली हैं जी, सवाली कहते हैं, मांगत कहते हैं, मंगता, मंगता कहते हैं, मांगत कहते हैं, सवाली कहते हैं। अज शाकर पिनन दी चस आसी जी, आज आज पिनन दी चस आसी हैं, कोई वस्ते वस्ते भाणते आए यहाँ, आज शाकर या जफर पिनन दी चस आसी, कोई वस्ते बहानते आए यहाँ। फरमाया सुनो ओ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने ये नहीं फरमाया मनिल मलक, ये फरिश्ता कौन है, ये नहीं फरमाया मनिल मुसाफिर। तवज्जो आप मेरी तरफ रखेंगे, अगर मनिल मुसाफिर नहीं कहा, मैं हदीस का तर्जुमा गलत करूं तो मेरे सामने बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी है सरकार की चौखट का पहरा देना जानते हैं। फरमाया माने साइल, ये नहीं फरमाया मनिल मुसाफिर, ये मुसाफिर कौन है, ये नहीं फरमाया मनिल मलक, ये फरिश्ता कौन है, ये नहीं फरमाया मनि दैफ, ये मेहमान कौन है, फरमाया मनि साइल, ये सवाली कौन है, ये मंगता कौन है, ये मांगत कौन है, ये सवालू कौन है। गोया ताजदार कायनात इमामुल अंबिया, ताजदार खत्म नबुव्वत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिब्रील को साइल कहकर ये पर्दा उठा दिया, नुक्ता समझा दिया, ये राज बता दिया कि जिब्रील भी दहलीज़े मोहम्मद पर, चौखटे मुस्तफा पर, बरगाह नूर पर हुजूर का उस्ताद बनकर नहीं आता, दरबारे मुस्तफा का फकीर बनकर आता। नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। जन्नत तो जिब्रील अमीन, तवज्जो चाहूंगा, जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में मंगता बनकर आए। मैं और तुम वहां मांगने से गुरेज करें? हालांकि जिब्रील की कई जरूरतें नहीं जी, जो हमें जरूरतें वो जिब्रील की नहीं। हमें खाने की जरूरत जिब्रील अमीन कोई नहीं खाते, हमें पीने की जरूरत जिब्रील को पीने की जरूरत नहीं है। हमारी दुनियावी जरूरतें हैं वो इन जरूरतों से पाक हैं, मगर फिर भी फकीर साहिबे लोलाक हैं। हजूर की बारगाह में जिब्रील आए। हाय हाय, अमीर मीनाई का मुझे एक शेर याद आ गया है, इजाजत हो तो सुनाऊं, नहीं तो अट जना नहीं इजाजत देती ना भी होवे सुनाना तो मैं है। इजाजत दोगे तो स्वाब भी शरीक हो जाओगे। हाँ हाँ, वो फरमाते हैं, तालीम जिब्राईल
अमी थी बराए ना। इतना जोर लाने तो बाद शोर लाना है। सेफी साहब को पूछो कि औखी गल होंदी है। तालीम जिब्राईल अमी थी बराए नाम। हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए। और हजरत का इल्म में लदुन्नी था ए अमीर। देते थे कुदसियों को सबक बे पढ़े हुए। देते थे कुदसियों को सबक बे पढ़े हुए। ये बात भी याद करूं, इमाम जुरकानी ने बस की है। कौन से नबी के पास जिब्रील कितनी मर्तबा है? कहते हैं किसी वक्त होता मैं डिटेल से अर्ज करता। फरमाया किसी के नबी के पास 4 मर्तबा, किसी के पास 5 मर्तबा, किसी के पास 10 मर्तबा, किसी के पास 11 मर्तबा, किसी के पास 17 मर्तबा, किसी के पास 21 मर्तबा, किसी के पास 38 मर्तबा, किसी के पास 49 मर्तबा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ज्यादा आता है। एक रवायत में 70, एक में 74, एक में 100 मुख्तलिफ रवायात हैं। जिब्रील इतनी दफा है, मगर जब बारी आई ताईदारे कायनात की, आखिर तक सुभान अल्लाह कहो तो मैं कहूं। जब बारी आई आमना के लाल की, नबी बाकमाल की, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जाकिया मुज़क्किया रादिया मर्दिया मोमिना सालेहा राकिया साजिदा नय्यरा जाहिरा बाहिरा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साबिरा शाकिरा आदिया मादिया राशिदा मुर्शिदा कामिला फाजिला नय्यरा साइमा काइमा बिन्ते मुस्तफा शहज़ादिए कौनैन उम्मुल हसनैन मलके फिरदौसे बरी रात कल्बे रहमत लिल आलमीन वारसे जन्नत कासमे जन्नत मालके जन्नत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा की। और आपको पता है सैयदा ज़हरा वो हैं उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं मारे तो हदन अशबा बिन नबीये मिन फातिमा ता। फरमाया उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, बोलने में, क़ियाम में, खुदरुकू में, सजूद में, कऊद में, अतबार में, किरदार में, मुस्कुराने में, बात करने में और अतवारों किरदार में, ज़माने वालों देखने में चेहरा बतूल का नजर आता था। उसमें सारा जलवा रसूल का नजर आता था। ऐसे अफसोस है सईदा का नाम आए और किस्तों में नारा बुलंद हो। अजमत व शान सैयदाए कायनात, अजमत व शान सैयदाए कायनात। नहीं तो मैं तो ढीला नारा बीबी पाक के नाम पर लगे और मैं तकरीर छोड़ के आगे निकल जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। सैयदाए कायनात बतूले ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब का चैन। मुझे याद है इस मौके पर हजरत सफीरे इश्क़े आले बैत हजरत कुश्ता-ए उब्बे पंजतन पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह इस मौके पर एक जुमला बोला करते थे। फरमाया तहारतों के अर्शे बरी को सैयदा ज़हरा कहते हैं। लिया लुत्फ ये ईमान वाला ले सकता है। मैं सैयदा कायनात का नाम ले लूं ना, मैं चेहरे और आंखें देख के बता देता हूँ किसकी डोर कटी हुई है और किसकी तबीयत दरे ज़हरा से हटी हुई है और कौन है जिसकी ये दीदत आज भी सैयदा कायनात की बारगाह में डटी हुई है।
ये चेहरे बता देते हैं, शनाख्ती कार्ड भी चेक करने की जरूरत नहीं है, मल्ले का पता पूछने की भी जरूरत नहीं है। सुन लो, सैयदा कायनात की बारगाह वो है। अल्लामा सोहेली ने लिखा है, मन सल्ला फातिमा ला फातिमाता कन्नमा सल्ला अला बिहा। फरमाया जो सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा पर दरूद व सलाम पढ़ता है, फरमाया वो हकीकत में ताजदार खत्म नबुव्वत पर दरूद पढ़ता है। क्यों? सैयदा रसूलुल्लाह का टुकड़ा है, रसूलुल्लाह का जुज़ है, हुजूर के बदन का, हुजूर के जिगर का हिस्सा है। से फरमाया सुनो, इससे ये बात साबित होती है जो बतूल पर दरूद पढ़ता है हकीकत में वो रसूल पर दरूद। अज़मत व शान सैयदा कायनात, अज़मत व शान सैयदा कायनात। मैं फिर एक बात और भी करूंगा, एक दफा आखो सुभान अल्लाह। तो फिर मैं हाँ इंज सलाम अगर तुहाडी अम्मी जान दा मैं तज़किरा करा ते तुसी खुश हो, मैं हसनैन करीमैन दी अम्मी जान दा तज़किरा करा। हुसैन करबला विच कितने खुश हो रहे जो हसन, ते हसन जन्नतुल बकी विच कितने खुश हो रहे हसन। ठीक है, आपकी अगर साहबजादी का किसी का अदब से तज़किरा करूं, मोहब्बत से तज़किरा करूं, उसकी अच्छे किरदार को सलाम पेश करूं तो वो खुश होते हैं। अब इतना देख लो, रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का नाम सैयदा कायनात है। इधर मेरी तरफ देखो, एक बात मैं और करूं बेटा, आप तवज्जो से बैठे, आपको कह रहा हूं, मैं अपनी मजलिस में महफिल में कभी किसी को गैर संजीदा नहीं होने देता। यहाँ ये ज़हन में रखें, और ये भी ये ज़हन में रखें कि कोई हम वो कोई रवायती किस्म के वो मौलवी नहीं है। हाँ ख्याल रखा, ये बहुत अदब से बैठा करें। इसलिए शेख मुहक्किक अल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, बाकी महफिलों की रसूलुल्लाह की बारगाह में रिपोर्ट पेश की जाती है, मीलाद की महफिल वो होती है जिसे रसूलुल्लाह खुद मदीने में दे बैठकर नगाए नबूवत से मुलाहिजा फरमा रहे होते हैं। आपको नहीं पता ना, आप चूंकि बच्चे हैं, हमारे अजीज हैं, आपको नहीं पता कि रूहानियत ये क्या मनाजिल होती हैं। तो हम तो नहीं चाहते कि आप खाली झोली जाएं। आप वक्ती तौर पे सोचेंगे कि शाह साहब ने, सैयद साहब ने या हम पर वो सख्ती कर दी है। सख्ती नहीं की, यही आपसे मोहब्बत की है कि बाकी झोली भर के जाएं और आप खाली जाएं। क्यों जाने दूं खाली? समझिए, हमारा तो खानदान का तकाजा ये है, भूखे रहते हैं खुद औरों को खिला देते हैं, भूखे रहते हैं खुद औरों को खिला देते हैं। ऐसे साबिर है मोहम्मद के घर आने वाले। समझ आइए, ये उनका देख लो, जो उन पर उनसे वफा करता है ना, दर्रे वाले बेते तार से। आप ये अजहर साहब लेके जाते हैं ना काफिला, हजरत मुस्लिम बिन नकील के सामने जी, फिर हानी हजरत हानी बिन उर्वा उनका मजार है। जैसा हजरत इमाम मुस्लिम का रोजा बना है ऐसे ही उनका बना नहीं बना, जैसा उनका है ऐसे ही इनका। कहाँ आका, कहाँ गुलाम, कहाँ बादशाह, कहाँ उस दर का मंगता, मगर ऐसा ही रोजा बनाकर। क्यों कि ये हानि वो है जब कूफे वालों ने किसी ने मुस्लिम को पनाह नहीं दी थी, किसी ने इमाम मुस्लिम को पनाह नहीं दी थी, पर उस वक्त उसने आर्जी तौर पर पनाह दी। आर्जी तौर पर उनको पनाह कौन दे सकता, बस खिदमत की उनकी। फरमाया तुमने हमें अपने घर में रखा है, जाओ क़यामत तक हम तुझे अपने घर में रखेंगे। चंद दिन के लिए हम तेरे मेहमान थे, अब क़यामत तक के लिए जैसा रोजा मेरा है ऐसा तुम्हारा भी होगा। क़यामत तक के लिए तुम मेरे मेहमान हो। और यार होवे, लजपाल होवे, फिर यारी लान दी चस से। यार होवे, लजपाल होवे, फिर यारी लान दी चस से। आओ मैं तुम्हें तबरानी की रवायत सुनाऊं। अन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब काला समेतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अव्वलु मन यदखुलुल जन्नता अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन। फरमाया रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सबसे पहले जन्नत में जो जाएंगे मैं जाऊंगा, ये अली तू जाएगा, ज़हरा जाएंगी, हसन जाएंगे, हुसैन जाएंगे।
अब जन्नत की गारंटी दे दी, मगर मौलाए कायनात खुश नहीं हुए। हदीस सुना रहा हूं, मौलाए कायनात खुश नहीं है। फरमाया ए अली क्यों खुश नहीं हो? मैं भी जन्नत में, तू भी जन्नत में, ज़ारा भी, तेरी जोड़ी भी, फिर खुश क्यों नहीं हो? पता है कि सर झुका के कहा, हदीस के अल्फाज है, फमहिब्बूना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारी याद में आंसू बहाने वाले, हमसे प्यार करने वाले, हम पे सदके वारी जाने वाले, हमसे मोहब्बत करने वाले, हम पर सदके जाने वाले, हमारा जिक्र सुनकर अपनी आंखों को अश्कों से तर करने वाले, हमारा जिक्र सुनकर सीना को शादा करने वाले, हमारा जिक्र सुनकर झूमने वाले, हमारा जिक्र सुनकर खुश होने वाले, या रसूल अल्लाह ये कहाँ होंगे अगर पैतन पाक जन्नत में चले जाएंगे? वो मुहिब्बूना, हमारे मोहब्बत करने वाले कहाँ होंगे? वकाल नबियो मेंबरा वराइना या अली, फरमाया अली परेशान न हो, आगे आगे पैतन पाक होंगे, पीछे पीछे उनके मानने वाले जन्नत में जा। हुजूर सैयद आलम यार होवे, लजपाल होवे, फिर यारी लाड़ दी जासे। सैयदा कायनात का जिक्र चला था, मैं आपकी मोहब्बतों का रंग देख रहा हूं, दो जुमले और कह देता हूं, और अब इन बच्चों को खुश करने के लिए कह देता हूं, इनकी तबीयत को खुश करने के लिए कह देता हूं। इधर देखो मेरी तरफ। हुजूर ने तशबीह दी ना, कई साहबों को दी, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह देने में भी सैयदा कायनात के पर्दे का ख्याल रखा। ये आले इल्म इस बात को समझेंगे और कदर करेंगे। सरकार ने हाथों से तशबीह नहीं दी, आंखों से तशबीह नहीं दी, माथे से तशबीह नहीं दी, चेहरे से तशबीह नहीं दी। क्यों? यहाँ सहाबा किबार अलैहिम रिदवान की निगाहें पड़ सकती हैं, हाथों पर नजर पड़ सकती है, चेहरे पर नजर पड़ सकती है, आंखों पे नजर पड़ सकती है, रुखसारों पे नजर पड़ सकती है। तशबीह दी जिगर के साथ, जिगर पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती। आप इस मकाम तहारत को समझें, मकाम ज़हरा को समझें, जिगर पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती। सरकार ने जिगर के साथ तशबीह दी। और एक बात और कर दूं, आले मोहब्बत बैठे, आले शौक बैठे, कई साइंस पढ़ने वाले भी बैठे होंगे, कई टीचर बैठे होंगे, कई डॉक्टर भी बैठे होंगे। डेरा गाजी खान की सरजमीन बड़ी जरखेज सरजमीन है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया भर में। मुझे ये इस धरती के लोग मिले, मगर एक बात मैं ये भी कहूँ, मैंने यूएई में इनको देखा, दुबई में डेरा गाजी खान वालों को देखा, अबू धाबी में, बल्कि शारजा में एक पूरी एक मंडी है, वो सारे डेरा गाजी खान वाले मिलकर, मैं जब जाऊं वहां सराइकी में एक जलसा करवाते हैं। और इनसे मिलने वालों को मैं अमेरिका में भी देखा, सऊदीया में भी देखा, दूर दूर जहां भी देखा। पढ़ा होना अपनी जगह है, इनमें मैं एक अदब सादात देखा, दूसरा इश्क मुस्तफा देखा। ये चीज मैंने आप इसमें देखी, इस पट्टी में दर्द है, और चूंकि ये दोनों चीजें दर्द की वजह से मिलती हैं, ये इश्क की वजह से मिलती हैं। वस्ते हासे ते विस्ते नासे तेरी झोंक दे आसे पासे, वस्ते हासे ते विस्ते नासे तेरी झोंक दे आसे पासे। सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुने दा हासे, सुन दे हासे मिठियां गाली, बिलाल क्यों दीवाने हो गए हो? कहा सुन दे हासे मिठियां गाली, सुना यार सुने दा हासे। बिलाल काबे की छत पे चढ़कर लोग किबले की तरफ मुंह कर रहे हैं, और तू काबे की छत पर है। खब्बला बजाओ इला वजे रसूलिल्लाह, तूने काबे की छत पे चढ़ के अपना चेहरा आजान देते हुए रुखे मुस्तफा की तरफ करके बता दिया, जो पैरों के नीचे है, अगर ये काबा है तो मोहम्मद काबे का भी काबा है। बिलाल ये क्यों
सुन दे हासे मिठियां गाली सुना यार सुनेगा। ए उमर बार बार तलवार क्यों निकालते हैं कि मैं गुस्ताख की गर्दन उतार दूंगा, इसका सर उतारूंगा। इसने मेरे नबी की बारगाह में बोलने की जुर्रत कैसे की है, क्यों ये अंगड़ाई लेते हो बार बार। फरमाया सुन दे हासे मिठियां गाली सुना यार सुनेगा। अबू बकर क्या हो गया है, दारे अरकम में जख्मों से चूर हो गए हो, पसलियां टूट गई हैं, लहूलुहान हो गए हो। और 3 दिन के बाद होश आया। माँ कहती है फतनोते मन हो, मैं करीब हुई तो मैंने सुना आवाज आ रही है कैफ रसूलुल्लाह माफुहिल बिरसूलिल्लाह। मुझे पास आने वालों मुझे छोड़ो, मेरा सर फट गया, हड्डियां टूट गई हैं, पसलियां चकनाचूर हो गई हैं, लहू गिर गया है, मगर बताओ मेरे नबी कैसे हैं, मेरे मुस्तफा कैसे हैं। अबू बकर क्या हो गया है, कहा सुन दे हासे मिठियां गाली सुना यार सुनेगा हासे। ए उस्मान काबा सामने है, तवाफ नहीं करते, फरमाया इस काबे को भी माना है तो मुस्तफा के कहने, काबे को भी माना है तो मुस्तफा के कहने पर माना है। सुन दे हासे मिठियां गाली सुना यार सुन। ए मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा सैयदना अली इब्न अबी तालिब क्यों नहीं लिखते, मुआहिदा लिखते हुए कलम छोड़ दिया। हुजूर फरमा रहे हैं मेरा नाम मिटा दो और कहते हो वल्लाहि माम खू का बदा या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम अली कभी आपका नाम नहीं मिटा सकता। कहा क्यों, हुजूर को हुक्म नहीं माना, क्या वजह है। फरमाया सुन दे हासे मिठियां गाली सुना यार। ए अली सूरज गरूब हो रहा है, असर नहीं पड़ी, पढ़ लो। फरमाया असर का मौका मिल जाएगा, फिर दीदारे मुस्तफा का मौका कहां, दीदारे मुस्तफा का मौका कहां से मिलेगा। और याद रखें वहां ना असर लेके जाती है, ना जोर लेकर जाती है, ना फजर लेकर